हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम आईसीयू में उपयोग होने वाले इंजेक्शन, इंटेंसिव केयर यूनिट में कौन कौन से इंजेक्शन यूज किए जाते हैं, जिसे हम इमरजेंसी इंजेक्शन भी कहते हैं, आइए वन बाय वन देखते हैं। पहला इंजेक्शन है हमारा एड्रेनालिन। ये अलग अलग नाम से मार्केट में मिल जाता है। यह सीएनएस ब्रेन पर काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये वर्क करता है, जो एंजाइम की मदद से मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ये हमारे हार्ट में मसल्स होते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को ये बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। ये हार्ट के ऐसे नोड पे काम करता है जिससे हार्ट ठीक से धड़कने लगता है। ऐसे नोड बेसिकली क्या करता है, शॉक डालता है हार्ट में, जिससे हार्ट सही से काम करने लगता है। इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज हम कार्डियक अरेस्ट में देते हैं, दिल का दौरा आता है तब देते हैं, एनाफिलेटिक शॉक में देते हैं, सुपराफिशियल ब्लीडिंग में इसका उपयोग करते हैं। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, चक्कर आना, डिजीनेस, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी यानी सांस लेने में दिक्कत। इसके कुछ कॉमन दिक्कत हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि सिस्टमिक ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है, नेक्स्ट इंजेक्शन है नॉरएड्रेनालिन। ये भी सीएनएस पे ही वर्क करता है। ये इंजेक्शन ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है। जब भी इंटेंसिव केयर यूनिट, इसमें इमरजेंसी पेशेंट ही भर्ती रहते हैं सीवियर कंडीशन में। जब भी हाइपोटेंशन कंडीशन आता है, उस कंडीशन में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, नॉरएड्रेनालिन इंजेक्शन का। इसकी डोज की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये डिपेंड करता है किस कंडीशन में है, सीवियरिटी कितनी है, उस हिसाब से हम डोज डिसाइड करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जिसका हम सिस्टमिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है एट्रोपिन। ये एट्रोपिन करके मार्केट में मिल जाता है। यह इंजेक्शन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये इनहिबिट कर देता है। ये इसका यूज हम ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट बीट कम होने पे इसका उपयोग करते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग यानी कीटनाशक दवा खाने पे इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। जब भी कोई पेशेंट होता है, पॉइजन वाला पेशेंट आ जाता है, जिसे ब्रेडिकार्डिया होने लगता है, जिस कंडीशन में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है फ्रेंड्स। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देना, डिजीनेस यानी चक्कर आना, सीवियर चेस्ट पेन, छाती में अधिक दर्द, जिसका हम इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है एमिड्रोन। एमिड्रोन करके मार्केट में मिल जाता है, ये अलग अलग नाम से अवेलेबल रहता है। इसका यूज हम ट्रेकिकार्डिया यानी जब हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन में करते हैं, या वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में करते हैं। ट्रेकिकार्डिया होता है जिससे हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है जिसमें हार्ट बीट कम हो जाता है। ये हम ट्रेकिकार्डिया में इसको यूज करते हैं। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे ब्लड विजन, डिजीनेस, सीवियर चेस्ट पेन, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन इंजेक्शन का यूज हम हार्ट फेलियर में सबसे ज़्यादा करते हैं फ्रेंड्स। ये हार्ट फेलियर या CHF यानी कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जब दिल का दौरा पड़ता है उस कंडीशन में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, या हार्ट बीट बंद हो जाए तब इसका उपयोग किया जाता है। या इसको हम 250 माइक्रोग्राम स्टेट डोज यानी तुरंत उस डोज को देते हैं, जिससे हार्ट फिर से काम करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें मसल्स में वो आ जाता है, मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, तेज़ी से शॉक देता है, उस कंडीशन में फिर से हार्ट काम करना स्टार्ट कर देता है। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, इरेगुलर हार्ट बीट और डायरिया। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है डोपामिन। डोपामिन इंजेक्शन कर मार्केट में मिल जाता है। इसका यूज की बात करें तो हाइपोटेंशन में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ब्लड प्रेशर जब कम हो जाता है तो डोपामिन इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। लो हार्ट रेट में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, इरेगुलर हार्ट बीट, ब्लड विजन, कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। नेक्स्ट में इंजेक्शन है प्रोकेनामाइड। इसका यूज हम एडल्ट में 200 mg तुरंत स्टेट डोज देते हैं। जब भी वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया हो यानी हार्ट बीट बढ़ जाए उस कंडीशन में, इरेगुलर हार्ट बीट, एरिथमिया की कंडीशन हो जाए उस कंडीशन में, या अनियमित हार्ट बीट को यह ठीक करता है। ये इंजेक्शन प्रोकेनामाइड अनियमित इरेगुलर हार्ट बीट को ठीक करता है। एरिथमिया कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट नोजिया, वोमिटिंग और ब्लड विजन कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है डोबूटामाइन।
इसका यूज की बात करें तो ये इंजेक्शन हार्ट फेलियर CHF यानी कंजस्टिव हार्ट फेलियर में इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है फ्रेंड्स। ये हार्ट मसल्स को एक्टिवेट करता है। हार्ट में मायोकार्डियम जो भी हार्ट के मसल्स होते हैं उसमें हम क्या करता है, उसके मसल्स को एक्टिवेट कर देता है जिससे हार्ट पंप करने लगता है। इंजेक्शन का नाम डोबुटामाइन होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट यही नोजिया, वोमिटिंग, चेस्ट पेन होता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में दिक्कत कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रोकॉर्टिसोन। ठीक है फ्रेंड्स, ये अलग अलग नाम से मार्केट में मिल जाता है। इसमें कंपोजिशन हाइड्रोकॉर्टिसोन रहता है। इसका यूज हम एलर्जी रिएक्शन में करते हैं। जब भी कोई इंजेक्शन की वजह से एलर्जिक रिएक्शन होने लगते हैं या किसी भी दिक्कत से एलर्जिक रिएक्शन होने लगते हैं अचानक से, उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। या ऑटोइम्यून डिसीज में करते हैं। ऑटोइम्यून डिसीज में क्या होता है, हमारे ही बॉडी के सेल्स हमारे ही बॉडी को पहचान नहीं पाते हैं, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के सेल्स को पहचान नहीं पाते हैं, जैसे कैंसर वगैरह में ऐसा अधिकतर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, जी में चलना, उल्टी आना, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने की दिक्कत, चेस्ट पेन, छाती में दर्द कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हेपेरिन इंजेक्शन। नेक्स्ट इंजेक्शन हेपेरिन है। हेपेरिन इंजेक्शन IP 500 IU/ml में मिल जाता है। ये एंटीकोगुलेंट ड्रग्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका यूज हम स्टॉप क्लॉटिंग, खून जमने से रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ब्लड थिनर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जब भी कोई कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन में पॉइजनिंग या बहुत सारे कंडीशन में ब्लड में क्लॉटिंग जमने लगता है, उस कंडीशन में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलना, उल्टी आना, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आने लगता है, नोज माउथ ब्लीडिंग, मुंह या नाक से खून आने लगता है, उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। एब्डोमिनल पेन में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, पेट में दर्द होता है। इटामिसलेट इंजेक्शन। नेक्स्ट इंजेक्शन है इटामिसलेट। इसका उपयोग स्टॉप ब्लीडिंग, इसके पिछले वाला इंजेक्शन था क्लॉटिंग के रोकने के लिए, ये इंजेक्शन दिया जाता है ब्लीडिंग के रोकने के लिए। जब भी कट जाता है, सबसे ज़्यादा सर्जरी हो गया या कहीं पे चोट की वजह से जब ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, उस कंडीशन में इस इटामिसलेट इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट नोजिया, जी में चलना, उल्टी आना, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, वीकनेस, कमजोरी, हेडेक, सिर दर्द, इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। इसका उपयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं स्टॉप खून को रोकने के लिए, जब भी कोई भी इंजरी की वजह से ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा होने लगता है तब। नेक्स्ट इंजेक्शन है नाइट्रोग्लिसरीन। इसका यूज हम हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, जब क्या होता है हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उस कंडीशन में नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। ICU में जब भी वही पेशेंट आते हैं जिसका ब्लड प्रेशर काफ़ी सीवियर कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे नोजिया, जी में चलना, उल्टी आना, ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देना, हेडेक, सिर दर्द, डिजीनेस, चक्कर आना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंजेक्शन है फ्रोशेमाइड। इस लेक्सिस नाम से मार्केट में मिल जाता है। फ्रोशेमाइड इंजेक्शन IP इंडियन फार्माकोपिया होता है। इसके यूज की बात करें तो ये क्या करता है, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है बॉडी से, जिससे हाइपरटेंशन की कंडीशन में, जब भी हाइपरटेंशन होता है उस कंडीशन में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये क्या करता है, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है, जिससे सडन हमारा BP लो होता, BP मतलब ठीक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे ड्राई माउथ, मुंह सूखना, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना, कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जिसका हम सिस्टमिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।